आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो आज की ये जो इंग्लिश की क्लास है, इसको जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, अगर उनकी इंग्लिश वीक है, वीक का मतलब अगर कमज़ोर है और अपनी इंग्लिश को आप मजबूत बनाना चाहते हो, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो, तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊँगा अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का देसी तरीका। देखो अगर कोई इंग्लिश की स्टोरी होती है और आप उसको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाती हैं। आप पढ़ते हो कुछ और लिखा रहता है कुछ, तो आप शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ोगे? या फिर आप इंग्लिश की बुक को रीड कर रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो सब कुछ अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल फ्री है और आप शाम को 7 बजे आया करें, अच्छे से प्रैक्टिस करा करें अपनी इंग्लिश की, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड ही सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। तो सीखने के लिए फटाफट चैनल के साथ आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स कराऊंगा ना, आप बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और इनसे रिलेटेड आप कहीं भी पाओगे उनको देखते ही पढ़ दोगे शुद्ध शुद्ध कि क्या लिखा गया है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताएंगे, ताकि आप जो इंग्लिश की बुक को पढ़ो उसका अर्थ भी निकाल पाओ। कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे आपसे गलती ना हो, सब कुछ अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है COELD। अच्छा ये बताओ, अगर आपको यहाँ पता ना हो कि सी को पढ़ना क्या है, क्योंकि देखो कहीं कहीं सी को आप का पढ़ देते हो, कहीं कहीं सी को आप सा पढ़ देते हो। तो याद रखना, जब सी के बाद ओ आए, सी के बाद ए आए, सी के बाद यू आए, सी के बाद आपको यल दिया हो, तो सी को आपको क्या पढ़ना है? का के रूप में पढ़ना है। जैसे सी के बाद ओ है तो सी से क्या बनाओगे? सर का बनाएंगे। और ओ से ओ की मात्रा हो गया को। अब देखो यल के बाद यहाँ डी दिया है, तो यल से यहाँ पे आपका बनेगा आधा ला, क्योंकि तुरंत आपको डी दिया है। और डी से आपको यहाँ दा नहीं बनाना होता, डी से आपको यहाँ पे डा बनाना होता है। ए हो जाएगा आपका कोल्ड। क्या हो गया? कोल्ड हो गया। और कोल्ड का मतलब होता है आपका ठंडा। कोल्ड का मतलब ठंडा। अगर आप यूज करना चाहते हो तो बोल सकते हो ना, आइस इज कोल्ड, बर्फ़ ठंडी है, बर्फ़ ठंडी है भाई, आइस इज कोल्ड। TOELD। अब टी से आपका यहाँ पे देखो टा बनेगा, टी से ता मत बनाना। जैसे मैंने आपको मना कर दिया कि डी से इंग्लिश में दा नहीं बनाने हैं आपको, तो टी से आपको यहाँ ता भी नहीं बनाना है, आपको टा बनाना है। और ओ से ओ की मात्रा टो। यल के बाद डी है तो यल से आपका यहाँ पे आधा ला, और डी से आपको डा कहना, ए आपका हो जाएगा टोल्ड। और टोल्ड का मतलब आपका होता है बताना या फिर कहना। ठीक है, बताना या फिर कहना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बताया। STAR। देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस से बनेगा यहाँ पे आधा सा, टी से आपका टा, ए लगाएगा आ का मात्रा, और आर से आपका रा, ए देखो लिखा स्टार। और स्टार का मतलब आपका होता है तारा। क्या होता है? तारा होता है। आप बोल सकते हो द स्टार इज शाइनिंग, यानी कि तारा चमक रहा है। आगे देखो PART, तो पी से आपका पा हो गया। अब देखो ART को क्या पढ़ते हो? सर इसको हम आर्ट पढ़ते हैं, और आर्ट का मतलब क्या होता है? सर कला होता है। बिल्कुल। तो आपको क्या कहना है, ये जो बड़ा वाला आ है यहाँ आ का मात्रा अप्लाई करेगा और इसको सेम ऐसे ही लिख लेना है। अगर इस तरीके से नहीं समझ पाए तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर बनेगा आधा, और कौन सा? ऊपर वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि टी के पहले दिया है। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखते हो, वैसे ही आपको ट्रिक करके आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से सीख जाओगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड कहीं भी पाओगे आप तुरंत पढ़ दोगे कि क्या लिखा है शुद्ध शुद्ध, क्योंकि जो छोटे छोटे वर्ड्स आप सीख जाओगे तो छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं, बस उनको सीखना। तो पार्ट का मतलब आपका होता है हिस्सा, या फिर आप भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो दिस पार्ट इज माइन, यह भाग मेरा है, यह हिस्सा मेरा है। आगे START। अब देखो यस और टी यहाँ पे सटे हैं,
तो एस से बनेगा आधा सा, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ भी आर टी है, तो पहले टी से टा करोगे, इस आर को ऊपर की रा के रूप में दिखाओगे तो हो जाएगा आपका स्टार्ट। और स्टार्ट का मतलब होता है आपका शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। आप बोल सकते हो स्टार्ट योर वर्क, यानी कि अपना काम शुरू करो। CLASS। अब देखो सी के बाद आपको यल दे दिया, तो अभी हमने सिखा दिया ना कि सी के बाद ए दे, ओ दे, यू दे, यल दे तुरंत, तो सी को पढ़ना है का। तो यहाँ पे आप सी से आधा का बनाओगे क्योंकि यल के साथ सटा है। यल से आपका यहाँ पे हो जाएगा ला, और ए से आ का मात्रा। डबल एस है तो एक ही बार आपको सा लिखना है, डबल बार नहीं। कोई भी वर्ड डबल बार हो आपको एक बार उनका प्रोनाउंसिएशन करना होता है। और क्लास का मतलब होता है कक्षा। क्लास का मतलब क्या होता है आपका? कक्षा होता है। आगे देखो CITY। देखो सी के बाद यहाँ पे आई है ना, जब सी के बाद आई आए तो सी को क्या पढ़ना है आपको? सा के रूप में पढ़ना है। तो यहाँ पे सी से सा हो जाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा सी। और टी के बाद जब वाई आता है ना, तो जब टी से टा करोगे तो वाई से लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो जाएगा सिटी। और सिटी का मतलब होता है आपका शहर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। FEEL। तो यफ से आपका फा, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और यल से आपका ला, ए हो गया आपका फील। और फील का मतलब होता है महसूस करना। फील का मतलब महसूस करना। SPIT। अब देखो यहाँ पे यस और पी आपस में सटे हैं, तो यस से बनेगा आधा सा, पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, और टी से आपका टा, ए हो गया स्पिट। और स्पिट का मतलब होता है थूकना। आप इंग्लिश में यूज भी करते हो ना कि डोंट स्पिट हियर, यानी कि यहाँ मत थूको। WALL। अच्छा ये बताओ कि ये जो आपका ALL दिया है, इसको आप अगर अलग से कहीं लिखा हुआ देखोगे तो क्या पढ़ोगे? सर ALL को पढ़ते हैं हम ऑल। क्या पढ़ते हैं? आल पढ़ते हैं, बिल्कुल, जिसका मतलब होता है सब या सभी। अब देखो इस ए के आगे क्या दिया? डब्लू दिया है, तो डब्लू से क्या बनता है? सरवा बनता है। अब देखो शुरुआत यहीं से हो रही है ना ALL से, तो आपने इसको आल पढ़ा है, तो इसका जो बड़ा यानी कि इसका जो आ का मात्रा होगा यहाँ आएगा, ए वाला भाग यहाँ आएगा, और LL है तो एक ही बार आपको ला, देखो वाल हो गया। ठीक। और वाल का मतलब क्या होता है? दीवार। वाल का मतलब क्या होता है सर? दीवार होता है। BALL। अब देखो बी से आपका बा हुआ, इसका आ का मात्रा इस पे अप्लाई इस तरीके से करिए, और LL है तो एक बार ला, ये देखो आपका बाल हो गया। तो बाल का मतलब आपका होता है गेंद। क्या होता है? गेंद होता है। इसी तरीके से पढ़ना है आपको। मान लीजिए कोई वर्ड ऐसे बड़ा सा दे दिया जाए, उसमें इसको कहीं ऐड कर दे, तो आपको तरीका पता रहे भैया इसको ALL को ऑल पढ़ते हैं, तो यहाँ भी इसी तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। IC। देखो इसको पढ़ते हैं आइस, IC को आइस पढ़ते हैं, आइस। और आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब सर बर्फ़ होता है। अच्छा याद तो है। चलो आगे देखते हैं। SPIC। अब देखो यहाँ भी ICE दिया है, तो आपको पता है ना कि इसको हम आइस पढ़ते हैं, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यस और पी आपस में सटे हैं, तो यस बनेगा आधा, बिल्कुल, पी से पा। अब यह आइस है तो इसका जो बड़ा वाला यानी कि ये जो आ का मात्रा है इस पे लग जाएगा, जो बड़ा वाला आ था, और ई ऐसे ही और सा ऐसे ही। देखो स्पाइस हो गया। स्पाइस का मतलब होता है मसाला, है ना तरीका? अच्छा, ऐसे ही सीखोगे। RICE। अब देखो आर से रा हो गया, अब ICE क्या आपका आइस है, तो इसका आ का मात्रा यहाँ अप्लाई कीजिए, और ईसा ये आपके यहाँ पे हो गया राइस। तो RIC को राइस पढ़ते हैं, और राइस का मतलब होता है आपका चावल। आगे PINK। देखो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, यन के बाद के दिया है, तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में यूज करिएगा। देखो जल्दी आप आधा ना मतलब कि आधा जो ना होता है उसको ना लगाया करें, क्योंकि उसको बिंदी के रूप में आप यूज कर दिया करें। ठीक है। अब कैसे आपका का हो जाएगा? तो PINK को पढ़ते हैं पिंक, और पिंक का मतलब होता है आपका गुलाबी। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो ना?
देखो अगर पहली बार आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह चैनल आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है और आप अच्छे से सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से सीखने वाले हो ट्रिक के साथ। देखो THIN देखो TH से यहाँ पे बनेगा आपका था, आई क्या करेगी छोटी ई की मात्रा, यन और के देखो यहाँ भी है ना तो बिंदी के रूप में, और आपका यहाँ पे का ए हो जाएगा थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। आगे देखो TALK देखो जब आपको यल के बाद के दिया जाए ना तो यल को करते हैं साइलेंट, क्या करते हैं साइलेंट करते हैं। जैसे ये देखो TALK है तो इसको पढ़ेंगे टाक, क्या पढ़ेंगे टाक पढ़ेंगे इस तरीके से टाक, और टाक का मतलब होता है बात कहना, बात कहना। अब ये देखो यहाँ भी है WALK, अब देखो यहाँ भी यल के बाद के आ गया तो इसको वाल्क मत पढ़ना। अब काफ़ी लोग इसको वाल्क पढ़ देते हैं, इसको टाल्क पढ़ देते हैं, पढ़ते हैं ना, आपको भी जब ना आता रहा होगा तो आप भी पढ़ते रहे होंगे। तो याद रखना इस ला को यानी कि यल को साइलेंट रखना है, तो यहाँ भी इसको वाक पढ़ना है, वाक वाल्क नहीं। और यही गलतियाँ सुधारने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। वाल्क का मतलब होता है चलना, चलना। आप टहलना भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ठीक है, चाहे आप चलो या फिर टहलो। आगे देखो आगे लिखा है CHOOSE, देखो इसको पढ़ते हैं चूज, तो C और H आपका यहाँ पे बनाएंगे चा। देखो जब C के साथ H होता है तो चा ही बनता है कहीं भी हो। अब डबल O है तो बड़ा ऊ का मात्रा। देखो जब यस के साथ ई लगा हुआ आता है ना तो यस को ज़्यादा करके हम जा के रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ज, चूज। और चूज का मतलब होता है चुनना, चूज का मतलब क्या होता है आपका चुनना होता है। DOSE तो इसको पढ़ते हैं डोज, तो डी से देखो यहाँ पे आपका डा बनेगा, हमने शुरू में ही मना कर दिया था भैया यहाँ पे डी से दा मत बनाना, आप डा बनाना। और ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो आपको यहाँ पे जा के रूप में यूज करना, ये आपका डोज हो गया। डोज का मतलब होता है खुराक, आप दवा खाते हो ना वहीं आप डोज लेते हो यानी कि खुराक, या फिर आप खाना खाने वाली भी खुराक हो सकता है। BRAIN देखो मैं आपको बता दूं AIN को पढ़ते हैं एन, क्या पढ़ते हैं एन नहीं यार एन पढ़ते हैं, ए आपका ए है ए नहीं, ठीक है एन, ए और ना है तो AIN को एन पढ़ते हैं। तो BR से क्या बन जाएगा सर, BR से ब्रा बन जाएगा, क्योंकि देखो B के जस्ट बाद R है तो R नीचे वाला बनेगा, तो B से हमने बा किया, R को नीचे लगाया। अगर R पहले होता है तो ऊपर क्रिया लगती है, अभी हमने आपको बताया था ना किस में, स्टार्ट में और पार्ट में। तो यहाँ ए आपका एन है तो ए क्या करता है सर, ए की मात्रा अप्लाई करता है, एन क्या करेगा ना, ए आपका हो गया ब्रेन, और ब्रेन का मतलब क्या होता है दिमाग, ठीक है, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। आगे देखो यहाँ पे TRAIN, अब देखो TR से क्या बनेगा सर, टी से टा बन गया, आर जस्ट बगल में तो नीचे इस तरीके से रह गया, यानी कि TR से आपका ट्रा बन गया। अब AIN आपका एन है तो ये ए की मात्रा अप्लाई करेगा और आपका ना हो जाएगा, तो TRAIN हो गया ट्रेन, और ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, ठीक है। आगे HOLD, तो एच से आपका हो गया हा, ओ से ओ की मात्रा हो। अब यल के बाद डी है तो यल से क्या बनेगा सर आधा ला, डी से आपका डा, ए हो गया होल्ड, और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। आगे PICK, देखो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी। एक बात ध्यान से सुनना, आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर सी और के साथ में है तो ए भी का बनाता है, ए भी का बनाता है, तो एक बार क्यों पढ़ते थे। याद रखना सी के साथ अगर के है तो आपको का ही पढ़ना है सी को, बस इसका उच्चारण नहीं, तो आपको इसको पिक पढ़ना है। और पिक का मतलब आपका होता है, देखो आप चाहे उठाना बोल दो या फिर आप चुनना बोल दो, ठीक है। चलो CHECK, तो CS से आपका चा, ई से की मानता चे, सी और के साथ में तो आपका का ही बनेगा, आपका हो गया चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना, जांच करना। NECK, इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको नेक पढ़ेंगे, क्योंकि एन से ना हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, सी और के साथ में तो आपका का, ए हो गया नेक।
और नेक का मतलब होता है आपका गर्दन। ठीक है, चलिए आगे। SLOW, देखो इसको पढ़ते हैं स्लो। याद रखना OW को आप यहाँ पे पढ़ोगे O। ठीक है, OW को क्या पढ़ोगे आप O पढ़ोगे। अब देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो ऐसे बन गया आधा सा यल से आपका ला। अब OW है तो आपको O कहना, ए हो गया आपका स्लो, और स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो का मतलब होता है धीमा। आगे BLOW, तो बी और यल आपस में सटे हैं, तो बी से बनेगा आधा बा यल से ला, और ओ की मात्रा ए हो गया ब्लो, और ब्लो का मतलब होता है बहना या फिर फूकना, आप बोल सकते हो फूकना, फूकना। ठीक है, चलो आगे। TOP, अब मैं आपको बता दूं ओ और पी को ऑप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑप। अब चलो ए टी हो गया, तो टी से आपका टा हुआ, इसका आ का मात्रा और ए इस पे आ जाएगा, और पी से आपका पा, ए हो गया आपका टॉप, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। जिसको भी हमारी क्लास अच्छी लग रही हो एक बार वीडियो को कस के लाइक कर दो यार। SHOP, अब SH क्या बनाता है सर? बड़ा सा बनाता है। अगर ये ऑप है तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आएगा, और पी से पा हो गया शॉप, और शॉप का मतलब क्या होता है? शॉप का मतलब सर दुकान होता है। आगे चले, यहाँ पे देखो DROP, तो DR से बनता है आपका ड्रा। जैसे TR से ट्रा भी बना था, BR से ब्रा बना था, वैसे आपका DR से ड्रा, और यहाँ पे ओप यानी कि इस तरीके से आपका ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप का मतलब आपका होता है गिरना। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी आपको क्लास करवाई जाती है आप उन्हें ज़रूर नोट डाउन किया करें और अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। STOP, अब इसको स्टॉप मत पढ़ दीजिए, जलाने वाला स्टॉप नहीं, इसको स्टॉप पढ़ते हैं, यानी कि इसको ऑप इसको स्टॉप, यानी कि इस तरीके से स्टॉप। आपको तरीका पता हो गया ना, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। आगे देखो FAST, तो एफ से आपका फा, ए से आ का मात्रा, यस और टी सटे हैं तो इससे आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया फास्ट, और फास्ट का मतलब होता है तेज। आगे TRUST, तो इसको पढ़ते हैं ट्रस्ट, तो TR से आपका यहाँ पे ट्रा हुआ, इसका उच्चारण होगा नहीं यू का, यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा या फिर विश्वास। TRY, देखो इसको पढ़ते हैं ट्राई। अगर सिर्फ आपको TRY दिया है तो इसको लोग ट्राई भी पढ़ते हैं और ट्राई भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ING लगा दूँ तो आप उसको ट्राइंग पढ़ोगे। तो याद रखना आप इसको ट्राई और ट्राई दोनों पढ़ सकते हो, तो आप मैं बोलूँगा कि इसको ट्राई पढ़ना। सिर्फ अगर आपको TRY दिया है तो ट्राई पढ़ना, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना, दोनों एक ही में। CRY, जब आपने इस TRY को ट्राई पढ़ा है तो CRY को क्या पढ़ोगे? क्राई पढ़ोगे, बिल्कुल। और क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना। आगे चलो, आगे लिखा है DONE, देखो इसको पढ़ते हैं डन। जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया हो तो ओ का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा, तो आपका डी से डा और यन से ना हो जाएगा, इसका भी नहीं, आपका डन। डन मतलब होता है पूरा हुआ, पूरा हुआ, यानी कि वर्क इज डन, काम पूरा हुआ। SOME, इसको क्या पढ़ोगे? सो में नहीं पढ़ना है, सम पढ़ना है। सेम इसी तरीके से है ना, तो सम पढ़ दो। एस से छोटा सा, एम से ये आपका सम हो गया, और सम का मतलब होता है कुछ। LOW, अभी आपने OW को क्या पढ़ा था? ओ पढ़ा था, इनसे ओ की मात्रा आपने अप्लाई की थी, तो यल से आपका ला और ओ की मात्रा ए इस पर अप्लाई करेगा, आपका लो हो गया, और लो का मतलब होता है कम। TEST, टेस्ट, तो टी से आपका टा, ई से की मानता टे, यस के बाद आपका टी है, इससे आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका टेस्ट, और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, आप टेस्ट देते हो ना। KEEP, तो के से आपका का, देखो हिंदी वाले में भी आप क्या करते थे? डबल ई से बड़ी की मानता लगाते थे, यहाँ भी लगाना है, और पी से पा, ए हो गया कीप। कीप का मतलब होता है रखना। आगे देखो यहाँ पे
CLOCK, तो देखो इसको पढ़ते हैं क्लॉक। इस तरीके से CL आपस में सटा है तो आपको C से आधा का, L से आपका ला। अब OCK इसको पढ़ते हैं ऑक। इस तरीके से देखो ऑक। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखो O और P था, आपने ऑप पढ़ा था, तो ये आपका देखो C के का बना दिया, ये आपका औ हो गया। यानी कि इस तरीके से क्लॉक, यानी कि इसका आ का मात्रा और का क्लॉक होगा। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, क्लॉक। आगे ELOCK ए क्या होगा बताओ? ये लॉक होगा, लॉक। और लॉक का मतलब होता है ताला। SELEEP, अब यस और यल सटे हैं तो इससे आधा सा, यल से ला, डबल ई क्या करेगा? सरबड़ी की मात्रा, और पी से आप पा कर दीजिएगा स्लीप, सोना। आगे RUN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण नहीं होगा, तो आर से रा कहना, यन से ना। जैसे अभी आपने यहाँ पे किया था ट्रस्ट में, तो रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। FUN, तो इसको क्या पढ़ोगे? फन पढ़ोगे। तो F से फा, यन से ना, ये आपका फन, इसका उच्चारण तो होगा नहीं। और फन का मतलब होता है आनंद। WITH, जिसको इसको पढ़ते हैं विद, तो W से वाह, आई से छोटी की मानता, वी, डी से TS से आपका यहाँ पे द, ए हो गया विद। अगर आप इसको बिथ भी पढ़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग दोनों पढ़ते हैं, विद भी पढ़ते हैं, बिथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि TH आपका दा भी बनाता है, TH आपका था भी बनाता है। अविद का मतलब आपका होता है साथ। ठीक है, आगे देखो लिखा है OKAY, इसको पढ़ते हैं ओके। अब O आपका O हो गया और K से आपका का बना। ए और वाई अगर साथ में होते हैं तो एक ही मात्रा अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर केवल O और K लिखा हो तब भी आपको ओके पढ़ना है, और साथ में AY भी दे दे तब भी ओके ही पढ़ना है, और मतलब एक ही होता है। ठीक है, ठीक है, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से, पढ़ना ओके ही है। DAT, देखो इसको पढ़ते हैं डेट, क्योंकि AT को देखो ए के बाद अगर आपका TE आ जाए तो ए का जो उच्चारण होता है वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। लेकिन अगर इस तरीके से याद करोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ो कि AT को हम पढ़ेंगे 8, तो डी से आपका डा, ए क्या करता है एक ही मात्रा, टी से यानी कि आपका टा से डेट हो गया, और डेट का मतलब होता है तारीख। तो ए का थोड़ा आसान लगता है ना, आप इस तरीके से पढ़ें। LAT क्या हो जाएगा? लेट, LAT लेट, तो यहाँ पे यल से ला, अरे यार सॉरी, यल से आपका ला, एक ही मात्रा, टा आपका लेट, लेट का मतलब होता है देर। HELP, तो इससे आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यल और पी देखो तो यल से आपका आधा ला, पी से पा हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। MISS, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा में, डबल एस है तो एक ही बार सा लिखना है, मिस, और मिस का मतलब होता है याद करना, याद कहना, या फिर आप चूक जाना, याद कहना या फिर चूक जाना। आगे देखो लिखा HUG, देखो इसके बीच में यू है तो यू का उच्चारण नहीं कहना है। H से आपका हा, जी से आपका गा, ए हो गया हग, हग का मतलब होता है गले लगाना। आगे है CLEAN, इसको पढ़ते हैं क्लीन। अब देखो C के बाद यहाँ पे यल दिया, C से आपका आधा का, यल से ला, E और A अगर साथ में रहते हैं तो आपकी बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, यन से आपका ना A हो जाएगा क्लीन, और क्लीन का मतलब आपका होता है साफ़। तो आपकी जो प्रैक्टिस थी वह पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर मेरी क्लास ए आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमसे मिल करके ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने में देरी ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से आकर के आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो और अच्छे से सीख करके जाओ। बाय।